आज है 24 फरवरी 2026। गायत्री परिवार विवाहोत्सव में ब्रजेश संघ केतकी जी का विवाह है। इनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और विवाह संस्कार जो है अंदर में संपन्न कराया जा रहा है। और ये हमारे बच्चियां पहरेदारी के रूप में खड़े हुए हैं, पहरेदारी के रूप में खड़ी हैं। तो हम अंदर चलते हैं। सही है। आप लोग कन्या पक्ष वाले सब इनके पीछे बैठे। अरुण बाबू जो सारा सामान है जगह खाली हो जाएगा। हाँ यार सब खाली कर दो। सारे कमरे ले जाओ। कन्या पक्ष और वर पक्ष की कई लोग उठ जाओ, छोटे छोटे बच्चे उठा लो, एक एक आइटम उठा लो, खाली जगह। संस्कार माता जी को जब बुलाइए, माता जी कन्यादाता को। अरे ठीक बैठो माता जी आप भी आइए। विवाह संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। बिटिया ये सारा सामान राइट साइड में। आप उधर उस किनारे पर भैया, आप उस पाटे के उधर किनारे पर। बैठ जाइए। बेटिया को बुलाइए, बच्ची को बुलाइए। और कुछ लोग आप पुष्पाक्षत हाथ में ले लेंगे। बेटी आएगी ऊपर से भी सभी के ऊपर पुष्पाक्षत की वर्षा रेडी हो जाओ। माता जी बाहर जाओ, आप बाहर ही और पीछे भाड़ा वाले रिसीव करके लाओ भाई। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदर्श विवाह अखिल विश्व गायत्री परिवार जय वाक्य के साथ संपन्न कराया जा रहा है। गुरु जी हैं। होना चाहिए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पद में आप हैं। अब वह समय आ गया है इस काम से का और अब आज
शिद्दत से लेकर के आप यहाँ आए हुए हैं। इधर बिटिया आ जाने दो, सर के ऊपर ही। वैवाहिक कार्यक्रम दाम्पत्य बंधन में करने का वह क्षण, वह पल बिल्कुल आपके सामने है। वर महोदय अपना स्थान पा चुके हैं, कन्या भी मंडप में और जोर से तालियां बजाइए। सब लोग मिला है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गृहस्थ आश्रम में पहुंचना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सामने है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं और आप सबके साक्षी में लेने जा रहे हैं। साक्षात भगवान राम की जन्मस्थली में अयोध्या जैसे स्थल पर, और वो भी इसी वशिष्ठ की वह स्थली जहाँ गायत्री मंदिर स्थापित है, उस गायत्री मंदिर के प्रांगण में आप बैठ करके इन वर और कन्या को देख रहे हैं कि ये गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सूत्र, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप अपने सिर पर उठाने जा रहे हैं। आचार्य ने शादी होने के ठीक पहले जब सावधान कहा तो वर महोदय मंडप छोड़कर भाग गए। मैं भी ये चाहूँगा कि ब्रजेश भाई और केतकी बिटिया ये दोनों समझ ले आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सा काम करने जा रहे हैं। आप वैवाहिक जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। वह गृहस्थ की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है और दूसरी सीढ़ी महत्वपूर्ण क्या हो जाती है, सेवा। अभी तक आप जो भी करते रहे, माता ने कुछ कहा आपने सुना नहीं सुना, पिता ने कोई काम दिया आपने सुना कि नहीं सुना, किंतु अब नहीं चलेगा। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ जब चलने के लिए तैयार हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए एक दूसरे के लिए हम समर्पित रहें, सेवा भाव लेकर के रहें। कहने का अवसर ही ना आए उसके पहले उसकी इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसा सेवा भाव लेकर के हमें गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए दूसरे कदम पर आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात होती है जो प्रायः आजकल समस्या बनी हुई समाज में, सहनशीलता, सहिष्णुता। आज हम क्या करते हैं, आज बात पर तो गुस्सा कर जाता है। आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर के घरों में तूफान आ जाता है। एक दिन सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो भाई साहब थाली बना ली। एक दिन भाई साहब थोड़ा लेट आए तो बहन जी जा करके कोने बैठ गई। ये क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों का जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अपने गृहस्थ को बर्बाद कर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सहनशीलता हमारे अंदर आनी चाहिए। अब तक आप जो भी करते रहे, लेकिन अब इस बात की जरूरत पड़ती है, यह आपको सुनिश्चित करना पड़ता है कि अगर कहीं जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को स्वीकार भी करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसको सहनशीलता कहते हैं। आपका पशु, आपका बेटा, आपके परिवार कोई सदस्य कभी कोई गलती कर जाए और उलाहना लेकर के कोई आ जाए तो आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ता है। और जो नहीं सुनता है वो क्या करता है, अपने परिवार में आग लगा लेता है। इसलिए सहनशीलता हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण पूंजी होती है। उस पूंजी को आज से संभालना पड़ेगा। ब्रजेश भैया के सिर में पगड़ी है, ये पगड़ी किस चीज का प्रतीक है, ये शोभा मात्र के लिए नहीं, एक बढ़िया सा फोटो आएगा। ये पगड़ी इस बात का प्रतीक है कि आपने इन तीनों जिम्मेदारियों को अपने सिर पर आज ओढ़ लिया है। आपने क्या इस चीज को मान लो तैयार है? आप हाथ ऊपर करिए, मान लो तैयार है? बोले ब्रजेश भैया के तैयार कर ले अपने आप को। और यहाँ केतकी बिटिया बैठी हुई, केतकी बिटिया से मैं पूछूंगा आपके सिर पे चुनरी है, इस चुनरी किस चीज का है? अब तक आप चुनरी भले ओढ़ी हो, लेकिन आज वाली चुनरी कुछ अलग ही है। आज से आपने क्या करना है, अपने घर पर आप रहते थे, खाना मम्मी बनाती थी, आप बनाते थे, कोई भी बनाता था। मम्मी किचन से बुलाते थे, अरे बेटा केतकी कहाँ हो, अरे आओ तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। और केतकी क्या करती, इस करवट उस करवट लेट जाती, अब मम्मी भी आती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद से इन्होंने ब्रजेश को वर्ण कर लिया है तो ब्रजेश के खानदान का उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कहीं ऐसा ना ससुराल में जाएं और वहाँ सासू के, ससुर के और पति के और लोगों जागने के बाद जागे। अगर ऐसा होगा तो शायद इनके
जो वरण किया है जिनको इन्होंने, हो सकता है उनकी इज्जत को, उनकी अस्मिता को चोट पहुंचे, इसलिए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। मायके में आपने जो भी किया, माँ के घर कुछ भी किया, लेकिन अब आपने चुनरी सिर पर रख ली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। अपनी माँ के घर में थी, मम्मी खाना बनाती थी और बीच में पहुंच जाती थी, मम्मी क्या बनाई हो, मम्मी क्या बनाई, इसमें थोड़ा खाया उसमें थोड़ा खाया, चखती रहती थी। लेकिन अब आपने चुनरी अपने सिर पर रख लिया है, अब ससुराल में ऐसा करोगे चटोरी हो जाओगे, होता नहीं होता। अगर ससुराल में ऐसा करोगी तो लोग बड़ी चटोरी है भाई, ये तो पहले खाती रहती है। अभी वही बिटिया क्या करेगी, मैं रोक नहीं रहा था आपको ऐसा नहीं ऐसा करना, लेकिन अब वो बिटिया चुनरी रख ली सिर पे, तब उसको इनका पालन करना पड़ता है, क्योंकि उसके अच्छे आदर्श माने जाते हैं, उसके संस्कार माने जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करती है तो खाने की मनाही तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी संस्कार अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए अच्छी गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू का यह पहचान होती है कि अब ससुराल में खाने से पहले औरों का ख्याल रखें, पहले औरों को खिलाए फिर खाए। होता नहीं होता है। अभी तक क्या करती थी बिटिया अपने घर में, अभी शिवरात्रि का मेला लगा था, यहाँ गई वहाँ गई, इस मेले उस मेले, किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, तब चक्कर मकर ताकती रहती थी। लेकिन अब अपने सिर पे पल्लू रख लिया है, इसने ब्रजेश को वरण कर लिया है, तब ऐसा नहीं होगा। कहीं हमने अगर पल्लू उठा करके अगर कहीं अपने ससुराल में जाकर चक्कर मकर ताकना शुरू किया, तब हमारी सासू माँ जाने क्या कहेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस को जाने क्या कहें, अरे ये तो अजीब सी महिला है, ये तो ऐसी बहू आ गई है, ये तो घर में किसी सम्मान नहीं करती है, इधर उधर देखती ताकती रहती है। तो ये नहीं करना होगा, क्यों, क्योंकि चुनरी लग लिया, ये बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने सिर पर रख लिया। मैं कहूँगा कहानी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय अभाव से बताना मुश्किल है। मैं केतकी बिटिया से पूछूंगा, क्या ये शर्तें आपको स्वीकार हैं, करके बोलो, स्वीकार है? बोलिए भारत माता की, केतकी बिटिया की। इन्होंने भी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। अब एक दूसरे को वरण करने का पक्ष समय आ गया है। अब कहेंगे अपने आचार्य से क्रम को आगे बढ़ाएगा। मंगलाचरणं बरवधू कन्यादाता का स्वागत समान अक्षत पुष्प डाल के स्वागत करेंगे। ओम भद्रं कर्णेयामदेवं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैश्चुष्टवागुंसस्तनूभिः वसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणं वर और कन्या, कन्या के माता पिता सभी लोग बाएं हाथ की गदेली में जल लें, दाहिने हाथ से ढकिए। हाँ, इधर भी इन लोगों को भी, दोनों लोगों को हाथ, बाएं हाथ, दाहिना हाथ से करके पवित्रता की भावना करते हुए बाहर भीतर से पवित्र हो। मंत्र पूरित होने पर जल ऊपर छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातो आचमनम। दाहिने हाथ की गदेली में जल लें, 3 बार जल स्वाहा के साथ जल ग्रहण करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, पी जाएं, आचमन कर ले, पी ले। पुनः जल लें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, पी जाएं, पुनः जल लें। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री सैताम स्वाहा, पी जाएं। हस्तो प्राचाल्यम, दाएं बाएं करके हाथ धुल लीजिए। शिखावंदनम, पुनः बाएं हाथ की गदेली में जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगली डुबोइए, शिखा के मूल को स्पर्श करें। ओम चिद्रूपणे महामाये दिव्य तेजः समन्विते तेष्ट देवी शिखा मते तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। बाकी जल गिरा दें, कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में, प्राणायाम करें, सांस खींचें, कुछ देर रोकें, अब पुनः बाहर निकालें। यह भाव करें हमारे अंदर आत्म चेतना, सूर्य की चेतना हमारे अंदर विकसित हो रही है। कुछ देर सांस रोके रहेंगे। यह भावना करें हमारे अंदर आत्मबल मनोबल की वृद्धि हो रही है। सांस छोड़ते समय यह भावना करें हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण बुराइयां हैं वो सब समाप्त हो रही हैं। यह भाव करते हुए प्राणायाम। ओम ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतः
तम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम शांति शांति न्यासः। पुनः बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की पांचों उंगली गीला करिए, निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाहिने की तरफ पवित्र करें। दाहिने हाथ की पांचों उंगली डुबोइए, पहले बाएं फिर दाहिने। ओम वांग में आसे अस्तु, मुख को ओम नसोर में प्राणो अस्तु, के दोनों छिद्रों को ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम कड़ियोर में श्रोतमस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम और में ओजो वस्तु, दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टान मेघानि तन्मा में सहसंतो, समस्त शरीर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल माँ पृथ्वी को समर्पित करें। जिस तरह हमारी पृथ्वी धैर्यवान क्षमावान सहनशील है, उसी तरह धैर्यवान क्षमावान सहनशील बने, यह भाव करते हुए पृथ्वी पूजन। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। बर सत्कार कन्यादाता के बाबूजी के हाथ में पुष्प दिया जाए, फूल। बाबूजी बोलिए ओम साधु भवान आस्ताम अर्चिष्यामो भवंतम। बर महोदय को दे दीजिए, हाथ बढ़ाइए भाई साहब। बोलिए ओम पास में बैठ जाओ। अर्चय, बोलिए ओम अर्चय। अब यह आपको आसन के रूप में दिया गया है, स्वागत किया गया है। अक्षत पुष्प अपनी जेब में रख लें, भाव करें कि हम इस मर्यादा को बनाए रखेंगे। पुनः एक पुष्प दिया जाए, पुनः फूल दिए जाए। बाबूजी बोलिए ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृहताम। बर महोदय को दे दीजिए। भैया बोलिए ओम प्रतिगृहणाम। अब पैर के नीचे पुष्प रख लें, भाव करें कि इसको बिछाकर बैठ जाएं। ओम अर्षो असे समाना सामुद्रतामि में सूर्य हेमंतवि तिष्ठामि यामो कश्चाद् विदासति। पुनः एक दोने में जल दिया जाए। देखिए गुड़िया यहाँ दोना है, हाँ चलिए दोने में जल दीजिए। हाँ बोलिए बाबूजी ओम पाद्यम 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 प्रतिगृहताम। बर महोदय को दे दीजिए। भैया बोलिए ओम प्रतिगृहणाम। बाबूजी खड़े होकर बर महोदय का पैर धोले। बाबू भैया दाहिना पैर आगे करें, हाँ दोनों पैर आगे कर लीजिए। हाँ बाबूजी इसी कटोरी के जल से पैर धुले। देखिए हाथ में लिए हैं भाई साहब, ये लिए हाथ में लिए हैं। बाबू ऐसे करो, कटोरी अपने पास पकड़ो, कटोरी धोने में रखा, हाँ उसे पैर धुलिए बाबूजी। ओम विराजो दो असे विराजो दो हमसे मई पादय विराजो दो। हाँ 3 बार कर लें, मस्तक तक लगाएं, हाथ धुल। बिटिया हाथ धुलाओ, आचमनी जल से हाथ धुलाओ। पुनः एक दोने में जल दीजिए। स्वागत करता चंदन युक्त सुगंधित जल लेकर भावना करें सत्पुरुषार्थ के लगने का संस्कार वर के हाथों में जागृत करने हेतु अर्घ दे रहे हैं। कन्यादाता कहें, बोले बाबूजी ओम अर्घो अर्घो अर्घ प्रतिगृहताम। जलपात स्वीकार करते हुए वर कहें ओम प्रतिगृहणाम। भावना करें कि सुगंधित जल सत्पुरुषार्थ का संस्कार दे रहा है। जल में अपने हाथ डुबोए, दाहिने हाथ की पांचों उंगली डुबोइए। ओम आपस्तः युष्माभिः सर्वकामना कामान व प्रमामिनी। ओम समुद्रवः प्रहिर्णोमि स्वा योनिमाविगच्छत अरि अस्माकं वीरामां परासिचे मत्यः। पुनः एक दोने में जल दिया जाए।
बाबूजी बोलिए ओम आचमनीयम 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 प्रतिगृहीताम। वर महोदय को दे दीजिए। बोलिए भैया ओम प्रतिगृहीणाम। अब अनामिका उंगली से 3 बार आचमन करने का भाव करें। ओम आगमं यशसा सगं सृजं वर्चसा तम्माकुरं प्रियं प्रजानापदीपतिं पशूनां वरिष्ठं तनूनाम। मधुपर अगर पूजा की थाली में मीठा हो या शहद हो, शहद नहीं हो तो मीठा मीठा है गुड़, हाँ एक कटोरी में रख के दे दें जल पात्र में। हाँ उसमें थोड़ा सा जल गिरा दीजिए, घुल जाएगा। रहना चाहिए शहद, लेकिन शहद दिखाई नहीं दे रहा तो गुड़ मिला लें, कोई दिक्कत नहीं। मिठाई दे दीजिए, थोड़ा सा उसमें घी डाल दें हल्का सा। मधुपर ये शहद दिया जाता है, मधुरता का वातावरण बना रहे, सब पुरुषार्थों का सुसंस्कार अर्जित करने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर रहे हैं। अब अनामिका उंगली से मिश्रित करिए, उसको अपने ओठों तक लगाएं। ओम यन्मधुनो मदभ्यम परमं गोरूपात्मा तेनाहं मधुनो मदभ्येन परमेण रूपानन्देन परमो मध्योत्रादो आसनी। हाथ धुल लें, रख दीजिए। अब देखिए सबके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा है, दाहिने हाथ की कलाई को सभी लोग पकड़े। अभी कली बंधा है, आप अपनी कलाई को पकड़े, जिस हाथ में रक्षा सूत्र बंधा है भाव करें कि रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। यह भाव करते हुए देखिए माता जी के हाथ में है तो ओम प्रदेन दीक्षा माप्नोति दीक्षापनोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमापति। गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्यावसो रुद्रां विश्वे देवाः सपत्निकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यथा कामफलप्रदां तत्प्रसादादिकं यज्ञं कर्तुमेहे जलो भव सान्निध्यं कुर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम कलशस् देवताभ्यो नमः समर्पित करें। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लें, चेतना का प्रतीक दीपक सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक मानकर भाव करें कि ज्योतिर्रूप हमारे हृदयंगम हो, या भाव करते हुए दीपक का पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प दें, गुरु का पूजन करें। गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने वाले व्यक्ति गुरु का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयेत्रे च क्षेत्रवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचलं। ओम श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि समर्पित करें। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लें। वेद माता देव माता विश्व माता सद्ज्ञान सद्भाव के अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः आवाहयामि
भवतो नमस्कारं करोमि। समर्पित करें, भाव भरी प्रार्थना करें। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। पुनः हाथ अक्षत पुष्प लें। गणेश महेश्वराभ्यां नमः। ओम बाणे हिरण्यभ्याभ्यां नमः। ओम सची पुरंद्राभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्य तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्र्यै देव्यै नमः।